अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। क्या आप लोग भी इनड्राइव बाइक या फिर येंगो यूज़ करते हैं? और क्या आपको पता है कि इन तीनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी बेस्ट है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको सर्वे दिखाने जाएंगे जो कि हमने ड्राइवर से किए हैं, और ड्राइवर जो कि एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, जो कि ये काम करते हैं, जिनको येंगो चलाए हुए और इसी तरह बाइकिया में इनड्राइव में काम किए हुए अरसा हो चुका है, उनका एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा और सर्वे के रिजल्ट आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी इस काम के लिए बेस्ट है। बड़े मजे मजे के सर्वे आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोगों को सर्वे और उसका रिजल्ट दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी यहाँ पर या यहाँ पर। आपके सामने सबसे पहला सर्वे आ रहा है कि राइड के लिए सबसे ज़्यादा जलील कौन करता है, येंगो, इनड्राइव या बाइकिया। इसके अंदर आप ड्राइवर की जो है वो परसेंटेज देख सकते हैं कि ड्राइवर ने सबसे ज़्यादा येंगो को कहा है कि सबसे ज़्यादा जलील येंगो करता है। और हकीकत भी है कि अगर आप माई एरिया लगा दो तो उसके बाद तो आप जलील हो जाओगे। अगर आपने मिसाल के तौर पे नॉर्थ कराची वाला और नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला माई एरिया लगा दिया तो आप बैठे रहो राइडों के लिए। हाँ, जो सदर वाला माई एरिया है वहाँ पे लगती रहती हैं। और इसके साथ साथ मतलब की राइड के लिए भी येंगो पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पे बाइकिया, और बाइकिया तो इस वक्त वैसे ही तबाह हुआ है तो बाइकिया की क्या ही बात है। वैसे पहले नंबर पे बाइकिया को होना चाहिए था। इसी तरह दूसरा सर्वे भी हमारे पास आ रहा है और उसके अंदर सवाल ये पूछा गया है कि येंगो पर काम करना कैसा है। और इसके अंदर दो ऑप्शन है, काम अच्छा है और दूसरा है कि बकवास कंपनी है। तो आप यहाँ पर ड्राइवर का रिस्पांस देख सकते हैं कि उन्होंने सर्वे के रिजल्ट में लिखा हुआ है कि भाई बकवास कंपनी है। लेकिन ये इतने बड़े मार्जिन से नहीं लिखा हुआ। 58% ड्राइवर्स का ये मानना है कि येंगो एक बकवास कंपनी है और 42% जो है ड्राइवर्स वो कह रहे हैं कि भाई काम अच्छा है। तो यहाँ पे समझ लो कि हिसाब किताब नॉर्मल ही है। उसके बाद हमारे पास सर्वे आ रहा है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो इसके अंदर येंगो को सिर्फ और सिर्फ 14% मिले हुए हैं, जबकि इन ड्राइव को 86% जो है ड्राइवर्स वो कह रहे हैं कि इन ड्राइव बेस्ट कंपनी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हुआ है क्योंकि येंगो ने अपना अर्निंग वाला एक बोनस भी निकाला था जिसको बंद कर दिया गया। अब दोबारा ट्रिप्स के ऊपर बोनस आ गया है। तो ये उसके हवाले से सवाल है कि येंगो का कौन सा बोनस अच्छा है, अर्निंग वाला या फिर ट्रिप्स वाला। अर्निंग में ये होता था कि आपने मिसाल के तौर पे 1000 रुपये की अर्निंग की तो आपको इतना बोनस मिल जाएगा, 2000 की अर्निंग की तो इतना बोनस मिल जाएगा। और ट्रिप्स वाले में होता है कि आपने इतनी राइडें लगानी आपको उसका बोनस मिल जाएगा। तो अर्निंग वाले जो है बोनस, उसके अंदर जो कहा है ड्राइवर्स ने कि बाइक के ऊपर अर्निंग वाला बोनस ये ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अर्निंग के बोनस के ऊपर आपकी गाड़ी की ज़्यादा रेट लगती है। यह आपने याद रखना है कि आपकी जो मेंटेनेंस होती है ना वो बढ़ जाती है। आप लंबी लंबी राइडें लगाओगे कि जल्दी से जल्दी मेरी अर्निंग कंप्लीट हो जाए और मुझे बोनस मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इस चक्कर में लंबी लंबी राइडें लगाओगे और आपकी गाड़ी की रेट लग जाएगी। तो खैर ये अर्निंग वाला बोनस जो है वो ख़त्म भी हो गया, अब ट्रिप्स के ऊपर ही आ गया दोबारा से बोनस। नेक्स्ट सर्वे है कि येंगो पर पार्सल की राइड में नुकसान है या फ़ायदा। ये ड्राइवर से भी पूछा गया था और इसी के साथ साथ कस्टमर से भी पूछा गया था। तो ड्राइवर्स की नज़र में तो है कि भाई नुकसान है। 57% आप देख सकते हैं कि नुकसान है। और इसी के साथ साथ जो कस्टमर है उनका भी इतना ख़ास नहीं है, कोई कह रहा है नुकसान है, कोई कह रहा फ़ायदा है। तो ओवरऑल येंगो के पार्सल के अंदर नुकसान ही है। नेक्स्ट हमारे पास सर्वे है कि येंगो के पॉइंट्स कम होने का क्या नुकसान है। किसी ने कहा है बोनस नहीं मिलता, कोई कह रहा है राइड नहीं मिलती, कोई कहता है अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ ड्राइवर्स ने बोली है कि भाड़ में जाइए, उनको परवाह ही नहीं है पॉइंट्स की। पॉइंट कम होते हैं, कुछ भी होता है होने दो, भाड़ में जाइए इनको। भाई ये ड्राइवर्स का एक्सपीरियंस है, आप देखें। अब आते हैं कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ड्राइवर और राइडर काम करता है वो करता है इन ड्राइव में। 70% आपके सामने आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे येंगो है 13%, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उसके बाद है 11% बाइकिया के, और इन ड्राइव और बाइकिया जो दोनों मिला के चलाते हैं सिर्फ 5% है। येंगो की शॉर्ट राइड में ज़्यादा फ़ायदा है या लॉन्ग राइड में, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी और यहाँ पे 100% सब ने कहा है कि भाई शॉर्ट राइड में फ़ायदा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शॉर्ट राइड में फ़ायदा है, वहाँ पे अर्निंग वाले बोनस में इनको फ़ायदा नज़र आ रहा था।
मतलब कि अर्निंग ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर जो बोनस मिलना था, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे था कि 2000 की अर्निंग पे मेरे ख्याल से 500 का बोनस मिलता है, और आप 1500 की अर्निंग करके भी 530 वाला बोनस इजीली उठा सकते हो। तो ट्रिप्स वाले बोनस में ज़्यादा फ़ायदा है। वैसे जल्दी राइड्स किस प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं? जल्दी राइड, आपने एक राइड छोड़ी, अगली राइड आपको फ़ौरन मिल जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े, तो इन ड्राइव पे आप सबसे ज़्यादा जल्दी राइड्स लगा सकते हो। ये ड्राइवर्स का मानना है, 71% जो है ड्राइवर्स का कहना है कि इन ड्राइव पे आप जल्दी राइडें लगा सकते हो। येंगो ड्राइवर राइडर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? यानी कि जो येंगो चलाते हैं ड्राइवर्स राइडर्स, उनके बारे में लोग, हमारे जो ड्राइवर्स कम्युनिटी है वो क्या सोचती है? तो 52% लोगों ने कहा है कि भाई बेवकूफ़ है, जाहिल है, मतलब उनको नहीं करना चाहिए येंगो पे काम। और 48% लोगों ने कहा है कि भाई समझदार लोग हैं, जीनियस लोग हैं, क्योंकि दिमाग से काम करना होता है येंगो पे, बड़ा सोच समझ के काम करना होता है। तो 48% लोगों ने कहा है कि भाई समझदार लोग हैं। उसके बाद आता है कि आपकी गाड़ी का ऑयल कितने दिन बाद चेंज करते हो? आप अपनी गाड़ी का ऑयल कितने दिन बाद चेंज करते हो? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है कि 1 मंथ से भी ज़्यादा, और ये बहुत बुरी बात है। आपको 1 मंथ से ज़्यादा अपनी गाड़ी का ऑयल नहीं चलाना चाहिए, आपको तकरीबन किलोमीटर के हिसाब से चलना चाहिए। हो सकता है कि आपका 1 हफ्ते में चेंज हो जाए, 15 दिन में, 10 दिन में चेंज हो जाए, तो आपको किलोमीटर के हिसाब से चलना चाहिए। और ये जो 1 मंथ से भी ज़्यादा में जो ड्राइवर्स कह रहे हैं कि हम चेंज करवाते हैं, तो उनका फिर हेड का मसला और इंजन का मसला, गाड़ी की मेंटेनेंस का मसला, ये सारे मसले उनके निकल के आ सकते हैं। राइडर के काम में आपकी बाइक की मंथली मेंटेनेंस कितनी है? बाइक की मंथली मेंटेनेंस तो 56% लोगों ने बोला है कि 2000 या इससे भी कम है, और 16% लोगों ने कहा है कि 3000 है, किसी ने कहा है 4000 है, 22% लोगों ने बोला है कि 5000 या इससे भी ज़्यादा, 5000 से भी ज़्यादा की मेंटेनेंस बाइक की मंथली। भाई तो कितना पैसा लगा रहे हैं वो लोग बाइक पे, जो 22% ड्राइवर अपना ये कर रहे हैं, लगता ही होगा उनका तभी वो बता रहे हैं। लेकिन 56% जो है वो ठीक है कि 2000 या इससे कम में काम हो जाता है मंथली मेंटेनेंस का। येंगो पार्सल में ड्राइवर के लिए फ़ायदा है या नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान ही है भाई, 83% लोगों ने बोला है नुकसान है। फ़ायदा किसी को नज़र आया होगा तो उसने जो है यहाँ पे 70% वो भी आ गए लोग के जिनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। येंगो सपोर्ट वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या नहीं? 80% बिल्कुल नहीं, मतलब कि नहीं करते भाई येंगो सपोर्ट वाले प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर हो गया आज आप लोगों के सामने। ये ड्राइवर्स कह रहे हैं, राइडर्स कह रहे हैं कि येंगो सपोर्ट वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। उसके बाद है कि ड्राइवर के लिए सबसे बकवास कंपनी कौन सी है? 61% येंगो ड्राइवर्स के लिए सबसे बकवास कंपनी। ये ड्राइवर्स और राइडर्स अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। और इसके साथ आ रहा है कि इन ड्राइव और बाइकिया के शॉपर ड्राइवर्स का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई शॉपर ड्राइवर्स का? इनको बैन करना चाहिए, 72% कि इनको बैन करना चाहिए। इसी के रिलेटेड एक और सवाल था कि किस सिटी में शॉपर्स ड्राइवर सबसे ज़्यादा हैं? तो भाई शॉपर सबसे ज़्यादा किधर हैं? इस्लामाबाद या रावलपिंडी में? नहीं भाई, वहाँ तो 10% है। लाहौर में वहाँ तो 25% है। कराची में 65% शॉपर ड्राइवर यहाँ पे आपको मिलेगा। ईद पर किस कंपनी में काम ज़्यादा अच्छा था? नो डाउट येंगो पे काम ईद पे सबसे अच्छा था। बेहतरीन पीक लगे हुए थे, बेहतरीन रेट बन रहे थे, बेहतरीन काम था। येंगो पे ईद पे सबसे ज़्यादा काम था, बिल्कुल सही बात है। विच कॉम्बिनेशन इज़ बेटर, येंगो और इनड्राइव और बाइकिया, या फिर बाइकिया और येंगो? येंगो और इनड्राइव का कॉम्बिनेशन अगर ये दो एक साथ आप चलाते हैं तो ये बेहतरीन है। उसके बाद आ जाता है कि ईद पर बाइकिया ने फेयर डबल किया था या नहीं? जो ये इतना ढिंडोरा पीट रहे थे, डबल फेयर, डबल किराया, डबल आमदनी, नहीं किया था। आप देख सकते हैं ड्राइवर्स अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि नहीं किया। उसके बाद है कि बाइकिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई है कि काम ख़त्म हो गया है या फिर काम ख़त्म हो जाएगा। बेस्ट कंपनी है, बेस्ट कंपनी तो किसी ने भी नहीं बोला। खैर 83% लोगों ने बोला है कि काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे भाई इनड्राइव, येंगो और बाइकिया के रिलेटेड किए गए सर्वे, जिसके अंदर ड्राइवर्स ने, राइडर्स ने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है, अपने ओपिनियन दिए हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि भाई इस फील्ड में ये चक्कर हैं, ये कंपनी ऐसी है और ये कंपनी ऐसी है, काम की पोजीशन इधर ये है, काम की पोजीशन वहाँ ये है, अर्निंग का सारा कुछ आपको इसके सर्वे के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।